भक्ति बिंदु चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी आखिर कैसे हुआ अग्नि का जन्म, कितने प्रकार की है अग्नियाँ, अद्भुत रहस्य। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके घंटी पर जरूर क्लिक कर देना। तो चलिए मैं आपको आज की कहानी सुनाती हूँ। गुरु बृहस्पति द्वारा विभिन्न प्रकार की अग्नियों की उत्पत्ति। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन बृहस्पति जी की जो यशस्विनी पत्नी चांद्रमसी तारा नाम से विख्यात थी, उसने पुत्र रूप में 6 पवित्र अग्नियों को तथा एक पुत्री को भी जन्म दिया। दर्श पौर्णमास आदि में प्रधान आहुतियों को देते समय जिस अग्नि के लिए सर्वप्रथम घी की आहुति दी जाती है, वह महान व्रतधारी अग्नि ही बृहस्पति का शनियुग नाम से विख्यात प्रथम पुत्र है। चातुर्मास्य संबंधी यज्ञों में तथा अश्वमेध यज्ञ में जिसका पूजन होता है, जो सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला और सर्वसमर्थ है तथा जो अनेक वर्ण की ज्वालाओं से प्रज्वलित होता है, वो अद्वितीय शक्तिशाली अग्नि ही शनियु है। शनियु की पत्नी का नाम था सत्या। वह धर्म की पुत्री थी। उसके रूप और गुणों की कहीं तुलना नहीं थी। वह सदा सत्य के पालन में तत्पर रहती थी। उसके गर्भ से शनियु के एक अग्रस्वरूप पुत्र तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली 3 कन्याएं हुईं। यज्ञ में प्रथम आज्यभाग के द्वारा जिस अग्नि की पूजा की जाती है, वही शनियु का ज्येष्ठ पुत्र भरद्वाज नामक अग्नि बताया जाता है। समस्त पौर्णमास यागों में स्रुवा से हविष्य के साथ घी उठाकर जिसके लिए प्रथम आधार अर्पित किया जाता है, वो भरत ऊर्ज नामक अग्नि शनियु का द्वितीय पुत्र है। इसका जन्म शनियु की दूसरी स्त्री के गर्भ से हुआ था। शनियु की 3 कन्याएं और हुई, जिनका बड़ा भाई भरत ही पालन करता था। भरत ऊर्ज के भरत नाम वाला ही एक पुत्र तथा भरती नाम की कन्या हुई। सबका भरण पोषण करने वाले प्रजापति भरत नामक अग्नि से पावक की उत्पत्ति हुई। भरत श्रेष्ठ वो अत्यंत महनीय पूज्यक होने के कारण महान कहा गया है। शनियु के पहले पुत्र भरद्वाज की पत्नी का नाम वीरा था, जिसने वीर नामक पुत्र को शरीर प्रदान किया। ब्राह्मणों ने सोम की ही भांति वीर की भी आज्यभाग से पूजा बताई है। इनके लिए आहुति देते समय मंत्र का उपांशु उच्चारण किया जाता है। सोम देवता के साथ इन्हीं को द्वितीय आज्यभाग प्राप्त होता है। इन्हीं रथा प्रभु, रथध्वान और कुंभरेता भी कहते हैं। वीर ने सरयू नाम वाली पत्नी के गर्भ से सिद्धि नामक पुत्र को जन्म दिया। सिद्धि ने अपनी प्रभा से सूर्य को भी आच्छादित कर लिया। सूर्य के आच्छादित हो जाने पर उसने अग्नि देवता संबंधी यज्ञ का अनुष्ठान किया। आह्वान मंत्र में इस सिद्धि नामक अग्नि की ही स्तुति की जाती है। बृहस्पति के दूसरे पुत्र का नाम निश्चवन है। ये यश, वर्चस, तेज और कांति से कभी च्युत नहीं होते हैं। निश्चवन अग्नि केवल पृथ्वी की स्तुति करते हैं। वे निष्पाप, निर्मल, विशुद्ध तथा तेज पूजा से प्रकाशित हैं। उनका पुत्र सत्य नामक अग्नि है। सत्य भी निष्पाप तथा कालधर्म के प्रवर्तक हैं। वे वेदना से पीड़ित होकर आर्तनाद करने वाले प्राणियों को उस कष्ट से निष्कृति छुटकारा दिलाते हैं, इसीलिए उन अग्नि का एक नाम निष्कृति भी है। वे ही प्राणियों द्वारा सेवित गृह और उद्यान आदि में शोभा की सृष्टि करते हैं। सत्य के पुत्र का नाम स्वन है, जिनसे पीड़ित होकर लोग वेदना से स्वयं करा उठते हैं, इसलिए उनका ये नाम पड़ा है। वे रुगकारक अग्नि हैं। बृहस्पति के तीसरे पुत्र का नाम विश्वजित है। वे संपूर्ण विश्व की बुद्धि को अपने वश में करके स्थित हैं, इसीलिए अध्यात्म शास्त्र के विद्वानों ने उन्हें विश्वजित अग्नि कहा है। भरत नंदन जो समस्त प्राणियों के उदर में स्थित हो उनके खाए हुए पदार्थों को पचाते हैं, वे संपूर्ण लोकों में विश्वभुक नाम से प्रसिद्ध अग्नि बृहस्पति के चौथे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। ये विश्वभुक अग्नि ब्रह्मचारी, जितात्मा तथा सदा प्रचुर व्रतों का पालन करने वाले हैं। ब्राह्मण लोग पाकयज्ञों में इन्हीं की पूजा करते हैं। पवित्र गोमती नदी इनकी प्रिय पत्नी हुई।
धर्माचरण करने वाले द्विज लोग विश्वभोग अग्नि में ही संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, जो अत्यंत भयंकर वडवानल रूप से समुद्र का जल सोखते रहते हैं। वे ही शरीर के भीतर ऊर्ध्वगति उदान नाम से प्रसिद्ध हैं। ऊपर की ओर गतिशील होने से ही उनका नाम ऊर्ध्वभाग है। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु से कहा, विष्णु कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो तुलसी के पास आए। बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ मैं तुम्हें अंक से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। ये जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने शाप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु ने तुलसी के शाप को शिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय में विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बदरीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट अवश्य करें और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।